नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आप जानते हैं कि भारत में मुस्लिम समुदाय के साथ अलगाव और उनके संघर्ष की असली कहानी क्या है? सईद नकवी की किताब बीइंग द अदर, द मुस्लिम्स इन इंडिया न केवल भारतीय इतिहास और राजनीति की गहरी परतों को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे धर्म और राजनीति ने मिलकर मुस्लिम समुदाय को दूसरा बना दिया। इस वीडियो में हम इस किताब की महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इन मुद्दों का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप भारतीय राजनीति और सामाजिक ताने बाने को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अपने ही देश में पराया महसूस करने का क्या मतलब होता है? उस जगह पर अलगाव महसूस करना जो आपका घर होना चाहिए, जहां आपकी जड़ें गहरी हैं और आपकी यादें उस जमीन के ताने बाने में बसी हैं। ऐसी जगह रहना जहां आपका परिवार सदियों से रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये साबित करना पड़े कि आप यहाँ के हैं। ये सिर्फ पहचान का सवाल नहीं है, बल्कि स्वीकार्यता और मान्यता के लिए एक रोजाना की जद्दोजहद है। कई भारतीय मुसलमानों के लिए यही कठिन सच्चाई है। वे एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां उनकी वफादारी पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं और समाज में उनके योगदान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वे इतिहास, राजनीति और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इन सब के एक जटिल मिश्रण से जूझ रहे हैं। विभाजन, सांप्रदायिक दंगों और राजनीतिक बयानबाजी की विरासत ने गहरे जख्म छोड़े हैं। सईद नकवी की किताब बीइंग द अदर, द मुस्लिम्स इन इंडिया इसी सवाल पर नजर डालती है। ये इस बात के मूल में जाती है कि उस जमीन में दूसरा समझा जाना क्या होता है जो उतनी ही उनकी है जितनी किसी और की। ये उस समुदाय के कई अलग अलग अनुभवों को दिखाती है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है और किनारे कर दिया जाता है। खुशी के जश्न से लेकर शांत चिंतन के क्षणों तक किताब उनके जीवन के पूरे दायरे को समेटे हुए है। कल्पना कीजिए कि लोग आपको सिर्फ आपके धर्म की वजह से शक की निगाह से देख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या आप अपने देश से प्यार करते हैं। ये शक सिर्फ एक नजर भर की बात नहीं है, ये एक भारी बोझ है जो हर दिन उनके कंधों पर रहता है। एक बाहरी व्यक्ति होने की ये भावना कई भारतीय मुसलमानों के दैनिक जीवन का हिस्सा है। ये उनके द्वारा उठाए गए सतर्क कदमों में, उनके द्वारा की जाने वाली सावधानी पूर्वक बातचीत में और अपनी देशभक्ति साबित करने की निरंतर आवश्यकता में है। साधारण रूढ़ियों से लेकर अन्यायपूर्ण व्यवहार तक स्वीकार किए जाने की लड़ाई एक निरंतर संघर्ष है। ये कक्षाओं, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों में लड़ी जाने वाली लड़ाई है, जहां वे अक्सर खुद को अलग थलग और गलत समझा हुआ पाते हैं। नकवी की किताब हमें यह हकीकत दिखाती है जो तेजी से बदलते भारत में अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रहे एक समुदाय की चिंताओं, आशाओं और मजबूत हौसले को दर्शाती है। यह उनके लचीलेपन और दृढ़ता की एक विशद तस्वीर पेश करती है। किताब सिर्फ एक इतिहास का पाठ नहीं है, ये एक कहानी है जो अतीत और वर्तमान को एक साथ बुनती है, दिखाती है कि कैसे ऐतिहासिक घटनाएं आज भी भारतीय मुसलमानों के जीवन को आकार देती हैं। आज भारत में मुस्लिम होने का क्या मतलब है, इस पर यह एक बहुत ही व्यक्तिगत नजरिया है। व्यक्तिगत उपाख्यानों और विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से नकवी उन रोजमर्रा के अनुभवों पर प्रकाश डालते हैं जो उनके अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। नकवी सच्ची कहानियां और स्मार्ट विचार साझा करते हैं, उन लोगों को आवाज देते हैं जिनके बारे में अक्सर बात की जाती है लेकिन शायद ही कभी सुनी जाती है। ये कहानियां केवल संघर्ष के बारे में नहीं है, बल्कि आशा, लचीलेपन और बेहतर भविष्य की इच्छा के बारे में भी है। वह हमें समाचारों की सुर्खियों और रूढ़ियों से परे देखने और इस जटिल मुद्दे के पीछे असली लोगों को देखने के लिए कहते हैं, उनके सपनों, उनके डर और उनकी अटूट भावना को समझने के लिए। यह समझकर कि कुछ लोग बाहरी क्यों महसूस करते हैं, हम पूर्वाग्रह को तोड़ना शुरू कर सकते हैं और एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर कोई अपनापन महसूस करे। यह एक ऐसा स्थान बनाने के बारे में है जहां विविधता का जश्न मनाया जाता है, उससे डर नहीं लगता। नकवी की किताब केवल सहानुभूति नहीं मांग रही है, ये हमें दिखा रही है कि कैसे समझना है। हमें साधारण कहानियों से आगे देखने और आज के असली जटिल भारत को देखने का आग्रह कर रही है। ये सहानुभूति, समझ और बदलाव के लिए कार्रवाई का आह्वान है। अगर आपको ये कहानियां प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण लगती हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। 1945 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यह एक भयानक घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया। विभाजन केवल एक राजनीतिक विभाजन नहीं था, यह एक बहुत बड़ा मानवीय त्रासदी था।
परिवार बिखर गए, घर छोड़ दिए गए और लाखों लोगों के दिलों में डर और अनिश्चितता की भावना घर कर गई। इसने भारतीय मुसलमानों पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। अपनी पुश्तैनी जमीनों से उजड़ने और उनके द्वारा देखी गई हिंसा के आघात ने उनके सामूहिक मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। उस हिंसक अलगाव का सदमा, भारी संख्या में लोगों का विस्थापन और समूहों के बीच की लड़ाई अभी भी इस बात को प्रभावित करती है कि समुदाय अपनेपन और अपनी पहचान के बारे में कैसा महसूस करता है। उन काले दिनों की यादें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो उनकी पहचान और दुनिया में उनके स्थान की भावना को आकार देती है। नकवी इस स्थायी दर्द के बारे में बात करते हैं और कैसे पीढ़ियों बाद भी विस्थापित होने का दर्द अभी भी बना हुआ है। वह बताते हैं कि विभाजन के भावनात्मक घाव आसानी से नहीं भरते हैं और उन लोगों के जीवन को प्रभावित करते रहते हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे, और उनके वंशजों को भी। कई मुसलमान भारत में रहे क्योंकि वे अपनी मातृभूमि से प्यार करते थे, वह जगह जहां उनके परिवार सदियों से रहते आए थे। उन्होंने आगे आने वाली चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद अपने पूर्वजों की भूमि में रहने का फैसला किया, लेकिन विभाजन के बाद लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया। रहने के फैसले को अक्सर शक और दुश्मनी के साथ देखा जाता था, जैसे कि राष्ट्र के प्रति उनकी वफादारी सवालों के घेरे में हो। रहने के फैसले को अक्सर अपने देश से प्यार न करने के रूप में देखा जाता था। इस धारणा ने अलगाव और बहिष्कार की भावना पैदा की, जिससे मुसलमानों के लिए उस समाज में पूरी तरह से घुलना मिलना मुश्किल हो गया जिसका वे हमेशा से हिस्सा रहे थे। इससे अविश्वास पैदा हुआ जो अभी भी समुदाय को परेशान करता है। विभाजन के प्रभाव सामाजिक गतिशीलता को आकार देते रहते हैं, जिससे तनाव और गलतफहमियां बनी रहती हैं। विभाजन ने लोगों के एक दूसरे के प्रति नजरिए को भी जटिल बना दिया। इसने क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को बदल दिया, ऐसे विभाजन पैदा किए जिन्हें आसानी से पाटा नहीं जा सका। मुसलमान, जो भारतीय समाज का एक सामान्य हिस्सा हुआ करते थे, अचानक से सिर्फ अपने धर्म के रूप में देखे जाने लगे। देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में उनके योगदान पर उनकी धार्मिक पहचान हावी हो गई। इस संकीर्ण दृष्टिकोण ने उनकी समृद्ध संस्कृति और विभिन्न भाषाओं को नजरअंदाज कर दिया, जिससे वे और भी अलग थलग महसूस करने लगे। स्वयं मुस्लिम समुदाय के भीतर विविधता को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था, जिससे उनकी पहचान के बारे में एकांगी और संकुचित धारणा बन गई। नकवी कहते हैं कि विभाजन का भूत आज भी यहाँ मौजूद है, जो राजनीतिक चर्चाओं और मुसलमानों के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित करता है। 1945 की घटनाएं समकालीन राजनीति पर एक लंबी परछाई डालती रहती हैं, बहसों को प्रभावित करती हैं और जनमत को आकार देती हैं। हिंसा की याद का इस्तेमाल कभी कभी उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार को सही ठहराने के लिए किया जाता है, जिससे डर और अविश्वास का एक चक्र बन जाता है। यह चक्र विभाजनों को बनाए रखता है और पुराने घावों को भरने से रोकता है, जिससे आगे बढ़ना और एक अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करना मुश्किल हो जाता है। भारत में मुस्लिम होना सिर्फ एक बात नहीं है, यह कई अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और पृष्ठभूमि से बना है। यह विविधता, समृद्ध इतिहास और विभिन्न क्षेत्रों का प्रमाण है जहां से भारतीय मुसलमान आते हैं। उत्तर में उर्दू भाषी समुदायों से लेकर दक्षिण में मलयालम भाषी मुसलमानों तक प्रत्येक समूह अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज लाता है, जो भारतीय संस्कृति के जीवंत ताने बाने में योगदान देता है। लेकिन एक चीज जो वे साझा करते हैं वह है, जब लोग पूर्वाग्रह रखते हैं और उनके साथ भेदभाव करते हैं तो समानता और सम्मान के लिए संघर्ष। यह संघर्ष केवल हाल की घटना नहीं है, बल्कि दशकों से उनके इतिहास का हिस्सा रहा है। भारतीय मुसलमानों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन समाज में अपना सही स्थान हासिल करने के उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। नकवी इस जटिल वास्तविकता को समझाते हैं। राजनीति से लेकर शिक्षा और नौकरियों तक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमानों के सामने आने वाली समस्याओं को दिखाते हैं। वह उन प्रणालीगत मुद्दों में तल्लीन करते हैं जिन्होंने लंबे समय से समुदाय को त्रस्त किया है, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि कैसे ये चुनौतियां देश के व्यापक सामाजिक राजनीतिक ताने बाने से जुड़ी हुई हैं। प्रतिनिधित्व की कमी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में बाधाएं उन कुछ बाधाओं में से हैं जिनका वे प्रतिदिन सामना करते हैं। एक बड़ा मुद्दा यह है कि सत्ता के पदों पर पर्याप्त मुसलमान नहीं हैं।
सरकारी कार्यालयों और अन्य प्रभावशाली क्षेत्रों में यह कम प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में मुस्लिम आवाजों की अनुपस्थिति का मतलब है कि उनकी चिंताओं और जरूरतों को अक्सर अनसुना और अनदेखा कर दिया जाता है। भले ही वे आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं, आप उन्हें राजनीति, सरकारी नौकरियों या अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में ज्यादा नहीं देखते हैं। प्रमुख क्षेत्रों में दृश्यता की कमी समुदाय को और हाशिए पर लाती है, जिससे उनके लिए अपने अधिकारों और हितों की प्रभावी ढंग से वकालत करना मुश्किल हो जाता है। अन्य समूहों के प्रभुत्व वाला राजनीतिक परिदृश्य अक्सर भारतीय मुसलमानों के महत्वपूर्ण योगदान और क्षमता को नजरअंदाज कर देता है। इससे उनके लिए नीतियों को बदलना और अपने समुदाय को प्रभावित करने वाली समस्याओं को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बिना कानून को प्रभावित करने और सार्थक बदलाव लाने की उनकी क्षमता बहुत सीमित है। कार्यकर्ता और समुदाय के नेता लगातार इस अंतर को पाटने का प्रयास करते हैं, लेकिन आगे की राह चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। साथ ही हिंदू राष्ट्रवाद के विकास ने कई मुसलमानों को डरा हुआ और असुरक्षित महसूस कराया है। ऐसी विचारधाराओं के उदय से सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि हुई है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी अनिश्चितता और भय से भर गई है। असुरक्षा की भावना स्पष्ट है, जो न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे समुदायों को प्रभावित करती है। समुदाय के बारे में झूठी जानकारी और नफरत भरे भाषण से हिंसा और अन्यायपूर्ण व्यवहार बढ़ा है। विभिन्न माध्यमों से गलत सूचना के प्रसार ने स्थिति को और बदतर बना दिया है, जिससे घृणा अपराधों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं में वृद्धि हुई है। इस जहरीले माहौल ने मुसलमानों के लिए सम्मान और शांति के साथ जीना मुश्किल बना दिया है। बाबरी मस्जिद के भयानक विनाश से लेकर हाल ही में भीड़ द्वारा किए गए हमलों तक हिंसा का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे लोग डरे हुए हैं। ये घटनाएं उस अस्थिरता की गंभीर याद दिलाती हैं जो किसी भी क्षण भड़क सकती है, समुदाय पर स्थायी निशान छोड़ जाती है। ऐसी हिंसा का डर बहुत बड़ा है, जो उनके दैनिक जीवन और बातचीत को प्रभावित करता है। नकवी कहते हैं कि इन चुनौतियों के कारण भारतीय मुस्लिम पहचान हमेशा बदलती रहती है। इन प्रतिकूलताओं के अनुकूल ढालने और प्रतिक्रिया देने की निरंतर आवश्यकता ने उनकी पहचान को गहरे तरीकों से आकार दिया है। पहचान निर्माण की यह गतिशील प्रक्रिया उनके लचीलेपन और अशांत समय से गुजरने की क्षमता का प्रमाण है। उनका कहना है कि हमें हम बनाम वे की सोच को बंद करने की जरूरत है और याद रखना चाहिए कि हम सब इंसान हैं और साथ में नागरिक हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इस समावेशी मानसिकता को अपनाना महत्वपूर्ण है। अपनी साझा मानवता को पहचानकर हम सभी के लिए एक अधिक न्यायसंगत और समान भविष्य के निर्माण की दिशा में काम कर सकते हैं। सेक्शन 4 मीडिया चीजों को कैसे देखता है? मुसलमानों को तोड़ मरोड़कर और बुरी रोशनी में दिखाना। मीडिया बहुत ताकतवर होता है। यह आकार देता है कि जनता चीजों को कैसे देखती है। दुख की बात है कि जब भारतीय मुसलमानों की बात आती है तो मीडिया अक्सर रूढ़ियों का इस्तेमाल करता है और पक्षपाती होता है। नकवी इस बात की आलोचना करते हैं कि कैसे कुछ मीडिया मुसलमानों को बहुत ही संकीर्ण तरीके से दिखाता है, उनके सामान्य जीवन को नजरअंदाज करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद जैसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये लोगों के दिमाग में एक गलत छवि बनाता है, जिससे पूर्वाग्रह बदतर हो जाता है और मौजूदा रूढ़ियां मजबूत हो जाती हैं। मुसलमानों को अक्सर एक बड़े समूह के रूप में दिखाया जाता है, उनकी अलग अलग पहचान और अनुभवों को नजरअंदाज करते हुए, और इसके बजाय एक सरल और अक्सर नकारात्मक कहानी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे गलत सूचना फैलती है और लोग ज्यादा डरे हुए और अविश्वासी हो जाते हैं। नकवी कहते हैं कि मीडिया को रोमांचक लेकिन झूठी कहानियां बनाने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए और भारतीय मुसलमानों की एक अधिक संपूर्ण और सटीक तस्वीर दिखानी चाहिए। उनका कहना है कि पत्रकारों को रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए, चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए और लोगों को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद करनी चाहिए। जनता की सोच को बदलने के लिए मीडिया के पास बहुत ताकत है। भारतीय मुसलमानों का निष्पक्ष और सटीक चित्रण दिखाकर मीडिया पूर्वाग्रह को रोकने में मदद कर सकता है और सभी को साथ मिलकर रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। सेक्शन 5, उन लोगों से सुनना जो हाशिए पर हैं। सईद नकवी का दृष्टिकोण। सईद नकवी एक लंबे समय से पत्रकार रहे हैं।
जो भारतीय समाज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। आजादी के बाद भारत में एक मुस्लिम के रूप में उनके अपने अनुभव, देश की राजनीति और समाज के बारे में उनकी गहरी समझ के साथ बीइंग द अदर को एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक किताब बनाते हैं। नकवी व्यक्तिगत कहानियां साझा करते हैं जो दिखाती हैं कि भारत में मुस्लिम होना वास्तव में कैसा होता है। वह उन छोटे बड़े भेदभावों के बारे में बात करते हैं जिनका उन्होंने सामना किया है, जिस सूक्ष्म और प्रत्यक्ष तरीके से लोग भेदभाव करते हैं, और ये साबित करने के निरंतर दबाव के बारे में कि वह अपने देश से प्यार करते हैं। ये कहानियां शक्तिशाली हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो दोस्तों, आज हमने सईद नकवी की किताब बीइंग द अदर, द मुस्लिम्स इन इंडिया के जरिए यह जाना कि कैसे राजनीति और समाज ने भारत के मुसलमानों के साथ अलगाव की स्थिति पैदा की। यह किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम एक बेहतर और समावेशी समाज की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक किताब के साथ। धन्यवाद।